नरेंद्र दास मोदी 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर में पैदा होने वाले नरेंद्र दास मोदी का ताल्लुक एक इंतहाई सादा खानदान से था। उनके वालिद रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा चाय का स्टॉल चलाते थे और नन्हे मोदी अक्सर मुसाफिरों को चाय पेश करने में उनका हाथ बटाते थे। लेकिन इनके चाय के कप से परे उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक ऐसी आग जो कुछ बड़ा करने का इशारा दे रही थी। बचपन से ही वो मजहब से गहरा लगाव रखते थे, सेंट्स और सोल्जर्स दोनों से मुतासिर। और सिर्फ 17 बरस की उम्र में एक खामोश बगावत करते हुए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और हिमालय के सफर पर निकल पड़े। 2 साल तक वो मुख्तलिफ मकामात पर घूमते रहे, मकसद, नज़्म-ओ-ज़ब्त और रूहानी बेदारी की तलाश में। इस सफर में उन्हें खामोशी और सादगी मिली और एक उभरती हुई सोच मिली कि वो अपनी जिंदगी किसी बड़े मकसद के लिए गुजारेंगे। हिमालय से वापसी पर मोदी ने अपना नजरियाती घर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में पाया, यानी RSS, एक मुनज़्ज़म, कौम परस्त और हिंदू तहजीबी इक़दार में डूबा हुआ इदारा। RSS सिर्फ एक तंजीम नहीं बल्कि एक नजरिया था। मोदी वहाँ फुल टाइम वर्कर के तौर पर उनके रिप्रेजेंटेटिव बन गए। उन्होंने सादा जिंदगी इख्तियार की, फर्श पर सोए, कम खाया और पूरे गुजरात का सफर करते रहे। लेकिन इस दरवेश शख्सियत के पीछे एक इंतहाई तेज फहम सियासी जहन छुपा हुआ था। इसी RSS में उन्होंने जद्दोजहद, हिकमत अमली और अवामी राब्ते की ताकत सीखी। ये सिर्फ एक तरबियतगाह नहीं बल्कि एक भट्टी थी जिसने मोदी को बयानिए और कंट्रोल का माहिर बनाया। 2001 में गैर मुतवक्के और मुतनाज़ा तौर पर मोदी को गुजरात का वज़ीर आला बना दिया गया। इनकी क़यादत जो पहले RSS तक महदूद थी, अब एक अवामी इम्तिहान से गुजरने जा रही थी। वो उस वक्त वज़ीर आला बने जब गुजरात फ़िरक़ा वाराना फसादात की लपेट में था और उनकी क़यादत फौरन ही तनाज़ात का शिकार हो गई। लेकिन मोदी ने एक लम्हे के लिए भी पीछे हटना गवारा नहीं किया। अगली दहाई में उन्होंने अपनी हुक्मरानी का एक मजबूत ग्रुप बनाया और गुजरात को इक़्तिसादी तरक्की की अलामत के तौर पर पेश किया। मगर इस तरक्की की कहानी के साए में 2002 के फसादात का दाग उनका पीछा करता रहा और उनकी सियासी साख पर हमेशा एक सवालिया निशान बनकर छाया रहा। 2014 के आम इंतखाबात आते ही भारत एक जबरदस्त सियासी जंग के दहाने पर खड़ा हो गया। मोदी गुजरात की क़यादत में निखर चुके थे और BJP यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार बनकर उभरे। उनकी इंतखाबी मुहिम, जिसका नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं, मीडिया मैनिपुलेशन की एक मिसाल बन गई। उन्होंने कांग्रेस की करप्शन को निशाना बनाया और तरक्की के लिए नए दौर का वादा भी किया। भारतीय अवाम तब्दीली के लिए तैयार थी और मोदी ने वो कर दिखाया। 2014 में वो जबरदस्त अक्सरियत के साथ जीते। एक छोटी सी रियासत के वज़ीर आला से लेकर अब वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के हुक्मरान बन चुके थे। वज़ीर आज़म बनने के बाद मोदी ने कई इनकलाबी इक़दामात शुरू किए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया। उनकी हुकूमत ने कई मुतनाज़े पॉलिसीज भी नाफिज की, जैसे नोटबंदी और GST। इन इक़दामात को जुर्रतमंदाना कहने वाले भी मौजूद थे और इन पर तनकीद करने वाले भी। ख़ास तौर पर उनके असरात भारत की गैर रस्मी मईशत पर पड़े। लेकिन मोदी के तरीक़े में कभी समझौता शामिल नहीं था। वो हमेशा एक मुकम्मल रफ्तार के साथ आगे बढ़ने वाले रहनुमा थे, चाहे रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना हो। 2019 में मोदी एक बार फिर तारीख़ी कामयाबी के साथ दोबारा वज़ीर आज़म बने। इस बार और भी बड़ी अक्सरियत के साथ दूसरे दौरे हुकूमत में उनकी पॉलिसीज़ में मज़ीद जारहाना अंदाज नज़र आया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा और शहरियत के तरमीमी कानून यानी CAA जैसे इक़दामात ने उनके हमायतियों में जोश पैदा कर दिया। लेकिन मुल्क में मजहबी बुनियादों में खलीज पैदा हो गई। मोदी की मकबूलियत में इजाफा होता चला गया और उनका नेशनल नैरेटिव पर कंट्रोल और भी बेमिसाल बनता चला गया। फिर आई कोविड-19 की वबा, मोदी की वज़ारत उज़्मा की सबसे बड़ी आजमाइश। मार्च 2020 में मुल्क भर में सख्त लॉकडाउन लगाया गया। लाखों मजदूर बेयारो मददगार रह गए और मईशत गहरे बहरान में दबती चली गई। बहरान के दौरान मोदी की क़यादत को कहीं सराहा गया तो कहीं तनकीद का निशाना भी बनाया गया।
2021 की दूसरी लहर ने तो पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया और सेहत का निज़ाम बुरी तरह बेनकाब हो गया। लेकिन इन तमाम आजमाइशों के बावजूद मोदी के हामियों ने उनकी मकबूलियत को कम ना होने दिया। वो मुसलसल खुद को एक मजबूत और साबित कदम लीडर के तौर पर पेश करते रहे। अब जबकि मोदी की क़यादत का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, उनकी विरासत तक़सीम शुदा नजर आती है। हामी इन्हें वो रहनुमा मानते हैं जिसने भारत को नई तरक्की, कौम परस्ती और फ़ख्र का रास्ता दिखाया। नाक़दीन के लिए ये वही शख्स हैं जिन्होंने इख्तिलाफ़ राय को दबाया, माशरती तक़सीम को बढ़ाया और भारत को एक ख़तरनाक रास्ते पर डाल दिया। 2025 आते ही ये सवाल उभरा कि क्या मोदी का भारत का विजन बरकरार रहेगा या उनकी तक़सीम करने वाली क़यादत आखिरकार मुल्क को टूटने की तरफ ले जाएगी। एक बात तो तय है, मोदी के भारत के ऊपर असर से कोई इनकार नहीं किया जा सकता और तारीख में उनकी मुकम्मल तौर पर अभी जगह नहीं लिखी गई। और अब पेश खिदमत हैं नरेंद्र मोदी के बारे में 10 दिलचस्प हक़ाइक़। चाय फरोश से वज़ीर आज़म तक का सफ़र। नरेंद्र मोदी का बचपन इंतहाई सादगी में गुजरा। वो अपने वालिद के साथ रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय के स्टॉल पर चाय बेचते थे। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के हुक्मरान हैं। महज 17 साल की उम्र में रूहानी जस्तजू के लिए मोदी ने अपना घर छोड़ दिया और कई साल हिमालय के इलाकों में बसे रहे। नरेंद्र मोदी की बचपन में ही शादी हो गई थी, लेकिन वो कभी भी शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजार पाए। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी के लिए अपने ज़ाती रिश्तों को खैरबाद कह दिया। आरएसएस के मुकम्मल रिप्रेजेंटेटिव रहे। उन्होंने अपना बेशतर जवानी का हिस्सा आरएसएस में बतौर फुल टाइम कारकुन के गुजारा, जहां से उनकी नजरियाती असास शुरू हुई। डिग्री याफ्ता लेकिन तनाज़ात का शिकार, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। ताहम उनकी डिग्रियों पर हमेशा कई बार सवालात उठाए गए। ज़बरदस्त तकारीर का फ़न। मोदी को उनकी पुरजोश और मुतासिर कुन तकरीरें बनाने में महारत हासिल है। उनकी तकरीरें अवाम के दिलों पर गहरा असर छोड़ती हैं। डिजिटल मौजूदगी में सबसे आगे। मोदी सोशल मीडिया पर दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले लीडर्स में से एक हैं। वो अक्सर ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक्टिव नजर आते हैं। फिटनेस फ्रीक लीडर वज़ीर आज़म मोदी योगा के शौकीन हैं और रोज़ाना योगा करते हैं। उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुनिया भर में उनकी तारीफ की जाती है। गुजरात के सबसे तवील मुद्दत वज़ीर आला, वो 2001 से लेकर 2014 तक मुसलसल गुजरात के वज़ीर आला रहे। इस दौरान रियासत ने सनती तरक्की में नुमायां मकाम हासिल किया। बैनुल अक़वामी शनाख्त के हामिल रहनुमा, मोदी ने आलमी सतह पर भारत को एक नई शनाख्त दिलाई, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदी में तकरीर हो या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की पॉलिसीज़। दुनिया के मज़ीद मशहूर लीडरान के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए।